बल्ले के निशान पर कानूनी लड़ाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज सुबह 10 बजे होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए तो ही रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वाज़ेह कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन छोटे से गुमनाम गांव में क्यों कराए? अरकान को कैसे मालूम हुआ वोट कहां डालना है? अगर इंतखाबात बिला मुकाबला हुए तो क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं? PTI को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद नहीं आई? एक केस लाहौर दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है? यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो वहाँ चले जाओ। मनपसंद अदालतों से रुजू करने का सिस्टम ख़राब होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 89 और NA 122 पर एपलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। एतराज़ात भी दूर। 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। तोशाखाना केस के जिस एतराज़ पर कागजात मुस्तरद हुए वो जुर्म बनता ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का केस 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मुल्क भर में 25 परवाज़ें मनसूख। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर भी बरकरार। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कालाम और गिलगित में -6, कल्लात अस्तोर में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 और लाहौर में 4 रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में जाड़े की धूम। कराची में रात के वक्त शदीद ठंड, पारा 13 रिकॉर्ड किया गया। ताकि मईशत हो और जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बोथ साइड ऑफ द डिवाइड पे हुकूमती बेंचों में भी और अपोजिशन बेंचों में जो बैठी हैं वो मिलके उसको दस्तखत करें। ये फैसला ही नहीं हुआ अभी तक। थोड़ी महदूद सीटों में इस तरह के कोई अरेंजमेंट्स हैं, मैसिव सीट एडजस्टमेंट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक और मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। कोशिश होगी कि सियासी जमातें मुल्क के लिए मुआहदा कर लें। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आला पंजाब का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। सीट एडजस्टमेंट महदूद नशिस्तों पर है। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल होना चाहते थे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं। इसहाक डार ने कहा नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला इंतहाई नामुनासिब था। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नून लीगी सदर NA 242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने NA 242 पर ख्वाजा शुएब के उम्मीदवार होने की तस्दीक कर दी। NA 132 कसूर से शहबाज शरीफ मुकाबला करेंगे। NA 96 पर तलाल चौधरी को टिकट ना मिल सका, नवाब शेर उम्मीदवार होंगे। NA 171 रहीम यार खान से मखदूम मोइनुद्दीन मैदान में उतरेंगे। NA 150 मुल्तान से जावेद अख्तर को टिकट जारी। मरियम नवाज NA 120 और PP 160 से दस्तबरदार। NA 119 और PP 159 से टिकट जमा करा दिया। अयाज सादिक NA 120 और रोहेल असगर 121 से मैदान में उतरेंगे। आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त गुजर गया। नून लीग, IPP, तहरीक इंसाफ, PP, MQM, जमात इस्लामी समेत तमाम बड़ी जमातों ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। बड़े पहलवान अखाड़े में आ गए। लाहौर में नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद से टाकरा। NA 123 में शहबाज शरीफ, अफजाल अजीम और लियाकत बलोच मैदान में। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और PP के शाहिद अब्बास मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 127 से बिलावल भुट्टो और अतातार आमने सामने। बैरिस्टर गौहर बुनेर और सिराजुल हक दीर से किस्मत आजमाएंगे। PTI रहनुमा शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। इस्तेहकाम पार्टी के फर्रुख हबीब भी तमाम हलकों से दस्तबरदार हो गए। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कौमी असम्बली के लिए टिकट जारी कर दिए। अब्दुल अलीम खान NA 117 लाहौर और जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से मैदान में उतरेंगे। गुलाम सरवर NA 54, शर्जील मीर NA 56 रावलपिंडी और फिरदौस आशिक आवान सियालकोट से कन्फर्म।
नुमान लंगड़ियाल साहिवाल, राना नज़ीर गुजरांवाला, हुमायूं अख्तर NA97 से मैदान में हैं। पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी। नून लीग और IPP में 6 कौमी और 11 सूबाई असम्बली हल्कों में सीट एडजस्टमेंट। NA117 अलीम खान और NA128 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया। नून लीग PP 149 में भी अलीम खान की हिमायत करेगी। PP ने वस्ती पंजाब से पत्ते शो कर दिए। बिलावल भुट्टो, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, महरीन अनवर को टिकट जारी। इस्लामाबाद से इमरान अशरफ, सिप्ते हैदर, रावलपिंडी से बाबर सुल्तान, सुमेरा गुल, मुख्तार अब्बास और राजा रिजवान कन्फर्म। वस्ती पंजाब से 165 सूबाई उम्मीदवार भी फाइनल। MQM ने भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए। कराची की 22 में 19 नशिस्तों पर टिकट जारी। NA240 और 241 से फारूक सत्तार कन्फर्म। मुस्तफ़ा कमाल NA242, NA247 से ख्वाजा इजहार और 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी मैदान में। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशानात मुख्तस। फहरिस्त में बल्ले का निशान मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में शामिल। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है। मॉडल टाउन का वाकया है, हम सबका मुतालबा है कि एक साफ और शफाफ तहकीकात किया जाए। नवाज शरीफ माजी के लिए आज को नुकसान पहुंचाएंगे। जीत के बाद उनका एजेंडा सिर्फ इंतकाम होगा। बानी PTI कहते थे महंगाई मेरा इशू नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के फिर मुखालिफिन पर वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मिनहाजुल कुरान आमद। सानह मॉडल टाउन की यादगार पर हाजिरी। कहा नफरत की तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं, दूसरी जमातें किसी और की तरफ देखती हैं। हमें सिर्फ आवाम का ताउन चाहिए। नून लीग से दोबारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी होगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी जलसों के लिए तैयार। प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। मरियम नवाज 15 जनवरी को काड़ा में खिताब करेंगी। 19 जनवरी खानेवाल, 23 जनवरी को मरी, 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे करेंगी। नवाज शरीफ का पहला खिताब 20 जनवरी को लिया में होगा। 22 जनवरी को मानसहरा, 24 जनवरी ननकाना, 26 जनवरी को विहाड़ी में खिताब करेंगे। कायद नून लीग 28 जनवरी को कराची, 30 जनवरी को बहावलपुर में जलसा करेंगे। काफ लीग नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। चौधरी शुजात का दो टोक पैगाम। कहा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हिमायत कबूल नहीं, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने कहा ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। इतलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया सेनेट को उम्मीदवारों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर गौर करे। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह ना करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में गलती क्या है। चीफ जस्टिस की इंतखाबी निशान से मुतालिक APML के वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, क्या हम काम में मदाखलत कर सकते हैं। बताएं ऑल मुस्लिम लीग को उकाब का निशान ना देने के फैसले में गलती क्या है। गलती की निशानदही करेंगे तो ही जायज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफा के मैदान में बड़ी कामयाबी। आर्मी एयर डिफेंस की मशकों के दौरान हाई मेड वेपन सिस्टम का पहला फायर। पाकिस्तान के हाई मेड सिस्टम ने ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाकर मुल्क के मजबूत फ़ज़ाई दिफा पर मोहर सब्त कर दी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी हाई मेड वेपन सिस्टम का तजुर्बा देखा। महंगाई में मजीद इजाफा, एक हफ्ते में प्याज 17 रुपये इजाफे से 211 रुपये फ़ी किलो तक हो गई। टमाटर की औसत कीमत 20 रुपये इजाफे से 144 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। अंडे फ़ी दर्जन 16 रुपये महंगे, 416 रुपये दर्जन मिलने लगे। LPG सिलेंडर 75 रुपये इजाफे के बाद 3325 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में महंगाई में शरह में 1.36 रुपये इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई 44% से तजावुज़ कर गई। गजा पर इसराइली जारहियत जारी, सहूनी फौज की रफा और दीरुल बलह में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। मस्जिद अक्सा की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। बारिश के दौरान नमाज की खुले आसमान तले अदायगी। शहादतों की तादाद 23,469 तक जा पहुंची। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली जंग जराइम का केस, सहूनी टीम दलाइल देने में नाकाम। बौखलाहट में हमास पर इल्ज़ाम तराशी, जनूबी अफ्रीका के वकला के भरपूर दलाइल। हमास का फ़लस्तीनियों से आज मस्जिद अक्सा की जानिब मार्च का मुतालबा। अदालती कार्रवाई के दौरान दी हैग में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। अमरीका के यमन में हौसियों के ठिकानों पर फिर हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी तैयारों से हमले किए गए। हमलों में हौसियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। रूस ने यमन पर हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है कि अमरीका के यमन पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ओमान का कहना है कि यमन पर हमले के लिए फ़ज़ाई हुदूद फराहम नहीं की गई। सऊदी अरब का अमरीका बरतानिया के यमन पर हमलों पर इजहार तशवीश। यमन में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहरा हुआ। यमन पर हमलों और गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। शाहीन रन्स का पहाड़ सर न कर सके। न्यूजीलैंड ने पहला T20 टाकरा 46 रन से जीत लिया। 227 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 57 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब ने 8 बॉलों पर जारहाना 27 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान 25, इफ्तिखार 24 रन पर चलते बने। डैरल मिचेल मैन ऑफ द मैच करार। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ का दूसरा मैच हैमिल्टन में होगा। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई और साबिक वजीर ज़ीक गोल्ड स्मिथ पर पाबंदी। ज़ीक गोल्ड 4 माह के दौरान लंदन में 4 मरतबा ओवर स्पीडिंग करते पकड़े गए। ज़ीक गोल्ड स्मिथ मार्च के वस्त तक गाड़ी नहीं चला सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।